सागर हत्याकांड में जो खुलासा हुआ उसे देखकर तो अब लोगों को सुशील कुमार पहलवान पर और भी गुस्सा आ रहा है। सोनू महाल आज मीडिया के सामने आया, उसने वो बातें बताई, उससे इतना तो यकीन हो जाता है कि सुशील कुमार पहलवान के किसी गैंगस्टर से संबंध हो ना हो, वो अपने खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर है। क्योंकि जिस तरह से वो सागर को मार रहा था उससे ये बातें तो साफ हो जाती हैं। सोनू महाल ने कहा है कि मैं बार बार पिस्तौल हटा रहा और सुशील पहलवान कह रहा था मारू गोली, ठीक वैसे जैसे हिंदी फिल्मों में विलन किया करते हैं, वो भी बड़े वाले विलन। एक तो सुशील पहलवान अपने बदमाश साथियों के साथ उसकी डंडे से पिटाई करता हुआ दिख ही रहा था, लेकिन जो जानकारी आज सामने आई कि वो बंदूक निकाल कर ये कह रहा था कि मारो गोली। लेकिन जरा सोचिए, इस तरह की वारदात कोई पका हुआ प्रोफेशनल क्रिमिनल ही करता है। तो सुशील कुमार पूरी तरह से क्रिमिनल बन चुका था, इंसानियत उसके अंदर से मर चुकी थी। सागर अपने जिंदगी की गुहार लगा रहा था, सोनू महाल भी लगातार पिस्तौल हटाने की कोशिश कर रहा था और ये सब बातें लगातार बोली जा रही थी कि भैया छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन सुशील पहलवान पर तो जैसे जुनून सवार था कि आज वो सागर धनखड़ की जान लेकर छोड़ेगा। जो कोच वहां पर पहले रहते थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनका स्टेडियम में पहलवानों से और आसपास के लोगों से काफी अच्छा मेलजोल था। ये बात है, सुशील पहलवान को अच्छी नहीं लगती थी ये बातें और उसने किसी तरह से उस कोच को वहां से भगा दिया। और सारे पहलवान जब उस कोच के अखाड़े में जाने लगे नागलोई में, तो सुशील कुमार के सीने पर सांप लौटने लगा और इन सब का जिम्मेदार वो सागर धनखड़ को मानने लगा। और इसी रंजिश के चलते सागर की पीट कर मार डालने की योजना भी बनाई होगी। सुशील कुमार पहलवान सब कुछ ऐसे कर रहा था जैसे वास्तव फिल्म में अभिनेता संजय दत्त विलन का रोल अदा करते हैं। एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशील कुमार कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। जरा सोचिए, 2 लोगों को आउटर दिल्ली से उठाता है, 2 लोगों को उनके फ्लैट से उठाता है और फिर जब उनमें से एक की वाइफ 100 नंबर पर फोन करती है तो उसे वीडियो कॉल करके यही बताता है कि अपने घर पर बोल कि तू किडनैप नहीं हुआ है। अंदाजा लगाइए, सुशील कुमार के रग रग में अपराध भरा हुआ था। पाप का घड़ा तो एक ना एक दिन फूटता ही है, आज फूट गया। लेकिन एक बातें अभी खटक रही हैं कि सोनू महाल अचानक आज इतने दिनों के बाद मीडिया के सामने आकर बयान देने पर क्यों मजबूर हुआ। क्या इसके पीछे काला जठेड़ी कोई गेम प्लान कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशील कुमार पहलवान की पिटाई के बाद उसका हाथ टूट गया था, एक नहीं दोनों, और इसी वजह से वो बयान देने नहीं आ रहा था। लेकिन आज वो बयान देने टूटे हुए हाथों को लेकर पहुंचा। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसके पीछे काला जठेड़ी जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है, कहीं इसके पीछे उसका मास्टर प्लान तो नहीं है। सुशील इस समय पुलिस कस्टडी में है। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 24 मई को दिल्ली से उसके सहयोगी अजय के साथ 18 दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया था। अब देखना अहम होगा कि सोनू महाल के इस बयान के बाद अब कितनी तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी जो प्रिंस दलाल नाम का सुशील कुमार का दोस्त था जिसने वीडियो बनाई थी, वो पहले से सरकारी गवाह बन चुका है और उसने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उसकी जान को खतरा है, उसके परिवार की जान को खतरा है। उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर तुम गवाही देने पहुंचे तुम्हारे परिवार का खात्मा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा है कि दिल्ली पुलिस उस सरकारी गवाह के परिवार की सुरक्षा करे, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। और 1 हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखना अहम होगा कि सुशील कुमार पहलवान के केस में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे सुशील कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की अपडेट सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी हुई देते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।